जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान को साफ-साफ मना कर दिया है कि वो अब कोई भी एक नया पैसा नहीं डालेंगे सीपीसी के अंदर। अब ये सीपीसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। देखिए की शुरुआत 2017 में हुई थी, आगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग बात ये करते हैं कि पाकिस्तान को मना क्यों किया? देखिए चाइना बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तान में जितना भी उन्होंने पैसा लगाया है, उसका कुछ खास उनको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिला नहीं है। देखिए, चाइना एक बहुत समझदार बिजनेसमैन की तरह काम करता है, उसको पता है कि कहाँ से उसका पैसा उसको वापस आना है, कहाँ से उसको पैसा वापस नहीं आना है। और पाकिस्तान में अक्सर आए दिन आपने सुना होगा कुछ ना कुछ इस प्रोजेक्ट में को लेकर कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कहीं ब्लास्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है ही कुछ कंट्रोवर्शियल। अभी उसके बारे में हम आप लोग आगे बात करेंगे कि एक्चुअली प्रोजेक्ट में है क्या ऐसा जिसकी वजह से चाइना बार बार कोशिश कर रहा है कि इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा अपना हाथ पीछे खींचा जाए, और पाकिस्तान बार बार अपने आप को पुश कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना से कुछ ना कुछ उसको मिलता रहे, सो दैट उसकी कुछ ना कुछ हेल्प होती रहे उसकी इकोनॉमी में। खैर आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे एक कार्टून देख सकते हैं आप छोटा सा, वो ये कि यहाँ पे ये है पीएम, कहाँ के पीएम? ये पाकिस्तान के नए पीएम है, एक्चुअली केयर टेकर पीएम है। और वो लोग कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि जी जिनपिंग से थोड़ा सा पैसा मांग सके, और वो कोशिश में लगे हुए हैं। खैर अब लोग आगे बात करते हैं। बात ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत बेसिकली ग्वादर पोर्ट से होती है। ग्वादर पाकिस्तान में एक पोर्ट सिटी है, वहां से इसकी शुरुआत होती है। बेसिकली रेल और रोड दोनों ये प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, रेल और रोड। ठीक है, इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। और इसके अंदर था ये कि ये लोग रेल और रोड बनाकर कहीं ना कहीं यहाँ से माल का या फिर गुड्स की सर्विसेज, गुड्स की जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बड़े आराम से कर सके। देखिए चाइना जो है बहुत समझदार है, उसको ये पता है कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि कल को हो सकता है हमारे साथ कभी वॉर हो जाए, यानी इंडिया के साथ कभी वॉर हो जाए उसकी, तो इंडियन नेवी यहाँ पर ब्लॉकेट कर देगी अरेबियन सी में। तो उन्होंने दिमाग लड़ाया, उन्होंने दिमाग ये लड़ाया कि एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ग्वादर सिटी डेवलप करते हैं, ग्वादर में पोर्ट डेवलप करते हैं, सो दैट कभी भी आपके अगर अरेबियन सी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखते हैं तो सारी आपकी अरेबियन कंट्रीज और ऑयल रिच कंट्रीज आती हैं, वहां से चाइना जितना भी अपना तेल लेता है, और उसको ये पता है कि कल को यहाँ जितनी सप्लाईज हमें लेनी होंगी वो यहाँ से हम ले लेंगे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सीधा आते हुए यहाँ, और यहाँ से सीधा चाइना, चाइना के काशगर रीजन तक। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट एक चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को लेकर कई सारी बातें सामने आई, वो ये कि पहला ये था कि इसमें करप्शन बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कई नेता इसमें इन्वॉल्व हैं करप्शन में, और इन्होंने खूब जम के इसमें पैसा लूटा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट था अराउंड 62 बिलियन डॉलर का। 62 बिलियन डॉलर इतना पैसा था, जिसमें आधे से ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं वहां के जो आप कह सकते हैं वहां के जो राजनेता थे, वहां के नेता थे, खा चुके थे। और उसके बाद क्या हुआ, आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ टेररिस्ट अटैक होते ही रहते हैं। इस वजह से चाइना भी परेशान है, और उन्होंने सोचा है कि इसमें अब कुछ खास जान बची नहीं। और देखिए पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान का हाल इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा हो रखा है। वो इसलिए क्योंकि अराउंड 31.4% ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन राइज होता ही जा रहा है। और अभी ये कल की ही रिपोर्ट है, इनकी हालत बहुत ज्यादा पतली हो रखी है, और उनको कहीं ना कहीं पैसे की नीड है। और IMF के बेल के बाद भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं से पैसा आता रहे। खैर उसके बारे में हम लोग कभी और बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।